नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आखिर भगवान किसे और कब देते हैं दर्शन? भगवान हमेशा मन की सरलता से ही मिलते हैं। अगर हम सभी लाख धर्म कर्म पूजा पाठ कार्य कर ले, लेकिन मन ही सरल नहीं है तो भगवान के दर्शन असंभव है। इसी पे एक कथा आधारित है। बहुत साल पहले आनंद नाम का एक आलसी लेकिन बेहद भोला भाला युवक था। उसे दिन भर सोना बस और खाना इतना ही पसंद था। घर वाले ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार घर वालों ने हार कर उसे घर से निकाल ही दिया और कुछ काम करने को कहा। आनंद घर से निकलकर इधर उधर भटकने लगा। ऐसे ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंच गया। आनंद ने देखा एक गुरुजी है। वहाँ उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं और समय समय पर भोजन करते हैं। आनंद ने सोचा ये तो उसके लिए अच्छी जगह है, कोई काम धाम नहीं है, बस पूजा ही तो करनी है। इसके बाद उसने गुरुजी से बात की और आनंद ने उनसे आज्ञा लेकर आश्रम में रहने लगे। अभी कुछ ही दिन हुए थे और आनंद को काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। इसी दौरान एकादशी आ गई। आनंद ने देखा कि रसोई में तो खाना तैयार नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा और उन्होंने बताया कि आश्रम में सभी एकादशी का उपवास है। ये सुनकर आनंद सोच में पड़ गया और उसने गुरुजी से कहा कि बिना खाए पिए तो वह मर जाएगा। ये सुनकर गुरुजी बोले उपवास रखना तो मन पर है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए वह खुद अपना भोजन पका ले। साथ ही गुरुजी ने उसे हिदायत दी कि इस काम को करने के लिए वह नदी के पार जाना होगा। गुरुजी ने साथ में यह भी कहा कि जब तुम खाना बना लो तो पहले प्रभु राम जी को भोग जरूर लगा देना। आनंद मान गया और उसने लकड़ी और खाना बनाने का सामान लिया और नदी के पार पहुंच गया। आनंद को तो खाना बनाना ठीक से आता नहीं था, फिर भी जैसे तैसे उसने खाना बनाया। इसी बीच उसको गुरु जी की कही बात याद आई, राम जी को भोग लगाना है। तो उन्होंने राम जी को बुलाने के लिए भजन गाने लगा। इतना भोला था कि उसे मालूम नहीं था कि प्रभु साक्षात नहीं आएंगे। अब उसके सामने दुविधा थी क्योंकि गुरु जी का आदेश तो मानना था। बहुत प्रयास के बाद जब भगवान जी उसके सामने नहीं आए तो बोला, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने रूखा सूखा खाना बनाया है और आपको मिष्ठान खाने की आदत है। फिर उसने कहा कि एक और बात बता दो भगवान जी कि आज आश्रम में कुछ भी नहीं बना, इसीलिए खाना है तो यही भोग लगा ले, नहीं तो भूखे रह जाओगे। श्री राम अपने भक्त की इस सरलता पे मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हुए। तब आनंद असमंजस में पड़ गया क्योंकि गुरुजी ने तो राम जी की बात कही थी लेकिन यहाँ तो सीता माता भी थी। आनंद बोला, प्रभु मैंने भोजन तो 2 लोगों के लिए ही बनाया है, आप खा लो। राम और सीता जी को खिलाने के चक्कर में आनंद भूखा ही रह गया। बहरहाल दिन बीत गया और समय के साथ आनंद भी सब कुछ भूल गया। एक बार फिर एकादशी आई। उसने गुरुजी से कहा, मैं इस बार अपना खाना नदी के पार बना लूँगा, लेकिन अनाज ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ केवल राम जी नहीं बल्कि 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और सोचा, लगता है उसे ज़्यादा भूख लगती है, इसी बहाने वह बना रहा होगा। गुरुजी ने उसे ज़्यादा अन्न ले जाने की अनुमति दे दी। आनंद ने इस बार फिर 3 लोगों का खाना बनाया और पहले की तरह उन्होंने राम जी को बुलाया, लेकिन इस बार राम जी के साथ लक्ष्मी और लक्ष्मण भी आ गए। आनंद एक बार फिर दुविधा में पड़ गया कि आनंद ने फिर तीनों को खाना खिलाया और खुद भूखा रह गया। इस तरह अनजाने में उसका दूसरा एकादशी का उपवास भी हो गया। अगली एकादशी आने पर उसने गुरु जी से पूछा कि ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग आ जाते हैं, इस बार आप मुझे थोड़ा ज़्यादा अनाज दे देना। गुरुजी को आनंद की बात सुनकर लगा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा और बाहर जाकर अनाज तो नहीं बेचता है। इसीलिए उसने सोचा कि एक बार वे आनंद को छुप कर देखेंगे कि आखिर वह क्या करता है। आनंद जब इस बार नदी के पार पहुंचा तो उसने सोचा कि अब की बार खाना बनाने से पहले हम प्रभु को बुला लेंगे। आनंद ने सोचा प्रभु को बुला लेता हूँ फिर खाना बनाता हूँ। आनंद ने अपने भोलेपन के साथ प्रभु को याद किया तो इस बार भगवान राम जी अपने दरबारी के साथ प्रकट हुए। भगवान प्रकट होते ही बोले कि क्या आनंद, इस बार प्रसाद तो तैयार नहीं है। आनंद ठहरा भोला भाला, उसने तापाक से जवाब दिया, मैंने सोचा पता नहीं कितने लोग आएंगे तो पहले बनाने से क्या फ़ायदा, ऐसा करो आप खुद ही बना लो और मुझे भी खिला दो। सोचने लगा तो भक्त की इच्छा तो पूरी करनी ही थी। फिर राम जी ने क्या था, राम जी खुद काम में जुट गए। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी
वही आनंद भक्त एक तरफ बैठ गया और ये सब देखता रहा। इधर गुरुजी ने देखा कि आनंद तो खाना बना नहीं रहा है, बस चुपचाप बैठा है। वे आनंद के पास पहुंच गए और खाना नहीं बनाने का कारण पूछा। आनंद बोला, बन तो रहा है गुरुजी, आप तो देखिए कितने लोग प्रभु के साथ आए हैं, वे खुद ही खाना बना रहे हैं। गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसने आनंद से कहा, मुझे तो तुम्हारे और अनाज के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर कहाँ खाना बन रहा है। यह सुनकर आनंद भगवान राम से बोले, प्रभु आप मेरे हर बार इतनी मेहनत करवाते हैं, मुझे भूखा भी रखते हैं और अब गुरुजी को भी नहीं दिख रहा है। ये सुनकर प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता हूँ। इस पर शिष्य बोला, वो तो मेरे गुरुजी हैं, बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप। प्रभु बोले, माना कि वे ज्ञानी हैं पर तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसीलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। ऐसा सुनकर गुरुजी ने कहा कि मैं प्रभु इतना भी क्या बड़ा गलती किया हूँ जो आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं। तो गुरुजी ये बात सुनकर रोने लगे कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सरलता हासिल नहीं कर पाया, जबकि हम सब जानते हैं कि प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। ये सुनकर भगवान राम प्रकट हुए और गुरुजी को भी दर्शन दिया। तो इसी कथा के अनुसार आप लोग को पता चल गया होगा कि भगवान किसी और कब मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।